कठुआ उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के चौधरी लाल सिंह ने डेली एक्सेलसियर के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना, स्थानीय लोगों की नौकरियों और भूमि की सुरक्षा करना उनकी पार्टी की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों जैसे रेत, पत्थर और बजरी के अलावा जिप्सम और लिथियम आदि जैसे अन्य खनिजों की लूट हो रही है। अगर चौधरी लाल सिंह पावर में आते हैं, स्थानीय संसाधनों की लूट खत्म हो जाएगी और स्थानीय अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को प्रमुख पदों पर रखा जाएगा। इस निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी लाल सिंह का मुकाबला बेहद मजबूत उम्मीदवार और भाजपा के 2 बार सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि एनएचपीसी और J&K पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जॉइंट वेंचर चिनाब क्षेत्र की रेटल हाइडल पावर परियोजना को 40 साल की लीज पर राजस्थान स्थित एक कंपनी को सौंप दिया गया है और स्थानीय युवाओं को इन परियोजनाओं में नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। 2 बार पूर्व सांसद और जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व स्वास्थ्य एवं वन मंत्री चौधरी लाल सिंह ने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो सड़कों, सुरंगों, जल विद्युत निर्माण कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा कि वे डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, आशा व आंगनवाड़ी वर्कर्स, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, लोकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चौधरी लाल सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि कम से कम भारत सरकार जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 371 के तहत अधिकार प्रदान कर सकती थी, जो गुजरात, महाराष्ट्र, असम आदि में प्रचलित है। सवाल हमारे राज्य के डोगरा और अन्य लोगों की पहचान की रक्षा करने का है। हम अपने लोगों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी के जीएम सरूरी की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर चौधरी लाल सिंह ने कहा कि हर कोई जानता है कि आजाद और उनकी पार्टी यहां पर सीटें जीतने के लिए नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन करने के लिए है। रसाना मामले में अपनी भूमिका को लेकर कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा उठाए गए विवाद का जिक्र करते हुए चौधरी लाल सिंह ने कहा कि कोई विवाद ही नहीं है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व थे जिन्होंने विवाद खड़ा किया। वे स्थानीय एजेंसी से जांच चाहते थे, जबकि हम और कठुआ व सामा के अधिकांश लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। हम मासूम नाबालिग लड़की के लिए न्याय चाहते थे। अगर लोग स्थानीय पुलिस या क्राइम ब्रांच से संतुष्ट नहीं थे तो कम से कम सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए था। आपको बता दें कि 16.85 लाख वोट और 20,230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में अब 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कठुआ में 6, उधमपुर में 4, डोडा और किश्तवाड़ में 3-3 और रामबन में 2 शामिल हैं, जबकि रियासी अब इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।